कोर्ट में लक्ष्मी की जान पर आएगा बड़ा खतरा और मलिष्का के इशारे पर आतंकवादी मारेंगे लक्ष्मी को गोली और नीलम को होगा अपने किए का एहसास और मांगेगी लक्ष्मी से माफी और मलिष्का की असली सच्चाई आएगी सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शेफ मुकेश कोर्ट में गवाही देते हुए कहेगा कि उस दिन किचन में मैंने और लक्ष्मी भाभी ने सबने मिलकर खाना बनाया था, लेकिन सारा कुछ लक्ष्मी भाभी ने ही किया है और सभी के खाने में जहर और किसी ने नहीं बल्कि लक्ष्मी भाभी ने ही मिलाया था। तभी यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लक्ष्मी रोते हुए जज साहब को कहेगी, जज साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो किचन में ऋषि के साथ बात कर रही थी। लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि किचन में मेरी दुश्मन मलिष्का भी थी, इसलिए हो सकता है कि यह सारा किया धरा और किसी का नहीं बल्कि मलिष्का का हो, क्योंकि मलिष्का हमेशा से मुझे और ऋषि को दूर करना चाहती थी। इसलिए मेरे जेल जाने के पीछे पूरे घर में से और किसी को नहीं बल्कि मलिष्का को ही फायदा होगा। इसीलिए जज साहब मुझे लगता है कि ये सारा कुछ और किसी ने नहीं बल्कि मलिष्का ने किया होगा। ये सब लक्ष्मी के मुंह से सुनकर शेफ अचानक से मन ही मन घबरा जाएगा। इसीलिए वकील डरे हुए मुकेश को देखकर जब जज साहब को कहेंगे कि देखिए जज साहब, मलिष्का का नाम सुनते ही शेफ मुकेश डर गया। इसीलिए हो ना हो शेफ मुकेश ने खाने में मलिष्का के कहने पर जहर मिला होगा। तभी यह सुनकर केस हाथ से चला ना जाए, इसीलिए मलिष्का अपने पापा के इशारे पर अचानक से आतंकवादियों को कोर्ट में बुलाएगी। इसी वजह से जब लुटेरे आतंकवादी अचानक से कोर्ट में आएंगे और बंदूक लेकर नीलम के सामने अचानक से आएंगे, तभी लक्ष्मी अपनी जान की परवाह के बिना आतंकवादियों के सामने खड़ी हो जाएगी, जहां पर बदमाश आतंकवादी नीलम को जमीन पर पटकेंगे और नीलम के सर पर गन तानेंगे। तभी लक्ष्मी अपनी जान की परवाह के बिना आतंकवादियों के सामने नीलम को बचाने के लिए बैठ जाएगी और बदमाश आतंकवादी को कहेगी कि माँ को टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ये लक्ष्मी के मुंह से सुनकर बदमाश आतंकवादी काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और मलिष्का के इशारे पर लक्ष्मी को मारने के लिए आतंकवादी को बहाना मिल जाएगा। लेकिन बदमाश आतंकवादी लक्ष्मी को मारेगा और ये सारा किया धरा और किसी का नहीं बल्कि मलिष्का का है, ये किसी को पता ना चले। इसके लिए जब आतंकवादी लक्ष्मी का जोर से हाथ पकड़ेगा और लक्ष्मी के ऊपर गन तान कर कहेगा कि अब तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि हम लक्ष्मी यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ही जान से मारने के लिए आए थे। तभी यह सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषि अपनी जान की परवाह के बिना आतंकवादी के सामने आकर लक्ष्मी की जान बचाएगा। लेकिन जब ऋषि आतंकवादी को पकड़ के रखा होगा और आतंकवादी के गन का मुंह ऊपर होगा, तभी गलती से आतंकवादी से गोलियां चल जाएगी, जिससे कोर्ट में हड़कंप मच जाएगा। लेकिन लक्ष्मी को कैसे भी करके मारने के लिए हद से ज्यादा मामला आगे बढ़ने की वजह से जब दूसरा आतंकवादी काफी गुस्से से लक्ष्मी की ओर गन तानेगा और लक्ष्मी के ऊपर गोलियां चलाएगा, तभी ऋषि लक्ष्मी के सामने आ जाएगा और गोलियां ऋषि को लग जाएगी। लेकिन गोलियों की बौछारों के बीच ऋषि को बचाने के लिए जब लक्ष्मी ऋषि को जोर से धक्का मारेगी, तभी लक्ष्मी को भी गोलियां लग जाएगी, जिससे ऋषि लक्ष्मी दोनों ही अपनी जिंदगी और मौत के बीच तड़पेंगे और वहीं कोर्ट में ही खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाएंगे। और नीलम को पहली बार लक्ष्मी की अपनी अच्छाइयों का एहसास होगा और नीलम को एहसास होगा कि उसकी जान बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया सिवाय लक्ष्मी के। इसलिए नीलम अपने किए का पछतावा करते हुए लक्ष्मी की जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करेगी। और लेकिन अब मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए, क्या नहीं? और फालतू मलिष्का को ऋषि को अपनी जिंदगी से और अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्या नहीं? और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।